उसने मुझे कॉल किया था। तो 11:15 के आसपास मुझे बोलती है कि सोनिया दी, मम्मा का फोन आएगा तो आप बोल देना मैं आपके साथ गोलगप्पे, एक्चुअली हम नॉर्थ में पानी पूरी को गोलगप्पे बोलते हैं, तो उससे बोलता कि सोनिया दी मम्मा का फोन आएगा तो आप बोलना कि मैं आपके साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं शूट पे हूँ। कहती हाँ बस बोल देना। मैंने कहा हेलो लेकिन तू है कहाँ? कहती बस आप बोल देना ना, मैं करती हूँ आपको कॉल। से कट कर दिया। फिर मुझे शॉट पे बुला लिया गया तो मैं सेट पे गई। तो फिर उसके बाद मैं जब वापस आती हूँ 45 मिनट्स हाफ एन आवर के बाद, तो उसकी मम्मा के काफी कॉल्स थे और उसका मैसेज आया हुआ था कि मेरी मम्मा से बात होगी है तो भी आपको मम्मा से बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने इसको कॉल किया। मैंने कहा कि मम्मा का काफी सारे मिस कॉल्स हैं तो मैं मम्मा को फोन करूं, मतलब कहती नहीं, मैंने बोल दिया है कि बॉबी मेरे हस्बैंड कि उन्होंने आप वो आ गए थे, वो आपको ले गए हैं तो अभी मैं आ गई हूँ तो अभी बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं करने ही वाली थी इसको कॉल, जो मुझे पता नहीं था। तो मुझे सेट पे ही आके पता चला है कि ऐसा हो, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कौन, तो वो बोला तो मुझे नहीं पता था। उससे पहले 14th को मैं सैलो में थी, मैक्सिस मॉल के वहां पे। तो वहां पे वो मिलने के लिए आई थी। उसने पैकअप होते मुझे फोन किया आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। तो कहती ठीक है आपको इतना टाइम लगेगा? मैंने 1 घंटा लगेगा। तो कहती ठीक है मैं वहीं पे आ जाती हूँ। तो आई, हम लोग मैक्सिस मॉल घूम रहे थे। उससे बहुत कुछ टाइम पहले तक ना, जब से वो उनका चल रहा था रिलेशनशिप, तो वो मुझसे कांटेक्ट में, मतलब मेरा फोन कॉल्स नहीं ले रही थी। तो मैंने उसकी मम्मी को भी बोला था, उसको भी मैं मैसेजेस ड्रॉप किए थे कि भाई बड़ी बिजी हो गई, तेरे पास टाइम नहीं मुझसे बात करने का। तो कहती नहीं सोनिया दी बहुत हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल, ये वो। तो ऐसे बात उसकी मम्मा से बात हुई, मम्मा बोलती कि मेरे भी कॉल्स नहीं लेती, बहुत बिजी है वो भी, बहुत उसका वो चल रहा है। तो तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको क्योंकि सडनली वो गायब हो गई, तो मुझे पता नया नया प्यार है, तो मैंने भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद अचानक से कॉल्स आने शुरू हुए थे। तो मैं जब 14 को मिली उसको, तो मैंने उसको पूछा था, मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा मजाक में पूछा, मैंने कहा तुम दोनों के बीच में सब सही चल रहा है ना? क्योंकि क्यों ऐसे पूछा? मैंने कहा तू गायब हो गई थी अभी अचानक, तू आके सब मतलब तू अब बात कर रही है, तू सामने से बोल रही है मिलने के लिए, जबकि हम बहुत मिलते थे। तो मैंने कहा तो कहती एक्चुअली उसको, कहती वो क्या, उसने कहा है कि उसको 24 घंटे रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, उसको स्पेस चाहिए। तो मैं उसको दे रही हूँ स्पेस। अब लड़कियां इतनी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है तो लड़के उतना समझते नहीं है, तो ठीक है मैं दे रही हूँ उसको स्पेस। तो कहती है अभी इसको प्रॉब्लम भी हो रही है जब मैं स्पेस दे रही हूँ, तो कहती है 1 हफ्ता और टॉर्चर करूंगी इसको, उसके बाद 1 हफ्ता और स्पेस दूंगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर बात खत्म होगी। उसके बाद उसने मुझे बताया जैसे के साथ वो एल्बम्स कर रही है, वो खुश थी और कुछ और चीजें। हमने बातें की काफी देर तक, हम 1 घंटा साथ में ही थे। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। उसके बाद एक दिन पहले जो उसने मुझे बोला था गोलगप्पे वाली बात, पानीपुरी वाली बात, तो उसके बाद समझ सकती हूँ कि ये जो न्यूज़ आई होगी उस पे विश्वास करना ही मुश्किल हुआ होगा। उस टाइम क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा था? क्या कुछ उनकी मेमोरीज चल रही थी? किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मुझे बताया गया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे मैं गुस्सा भी थी। जब मुझे मम्मी से फाइनली कंफर्मेशन आया, उसकी मम्मी से बात हुई, तो मैं गुस्सा थी उससे बहुत। मैंने कहा जिंदगी में उसने हर लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स उसने फेस किए हैं, उसने हर चीज मुझसे शेयर की है, तो